ओम शांति। आज हम अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम रक्षा किससे कर रहे हैं। रक्षा करने की ज़रूरत है हमें अपनी बुराइयों से, क्योंकि आज जीवन में हर पग पर हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जीवन के कोई ना कोई प्रकार के दुख मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन दुखों से सबक नहीं ले पा रहे। बार बार हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन की रक्षा कैसे करें, संकल्पों की रक्षा कैसे करें, क्योंकि आज भले आप बाहरी रूप से अपनी रक्षा फिर भी कर लेंगे, लेकिन मानसिक रूप में आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जीवन के दो महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच कौन से हैं आपके पास, लेकिन हम कई बार उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जीवन के जो सुरक्षा कवच हैं वो कई बार हमें अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों से बचा देते हैं, क्योंकि आने वाली जो परिस्थितियां हैं, आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हमें खुद ब खुद वो बाहर निकालते हैं, अगर हमें उनको सही तरीके से सही जगह पर रखना आ गया तो। क्योंकि आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें हर कार्य में रक्षा करने की ज़रूरत है अपने आप की, भले हम कोई कर्म कर रहे हैं तो भी। लेकिन आज हम देखें कि आज जिस प्रकार के हम टेंशन के माहौल में आ रहे हैं, जिस प्रकार आज टेंशन बढ़ती जा रही है, लोगों का माहौल बोलने का एक लहजा बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। उसके कारण कहीं ना कहीं आज हमारे मन के अंदर भी बहुत सारी खींचातान चल रही है। कैसे बदलें, दूसरे को कैसे बदलें, दूसरा हमारे साथ गलत कर देता है तो कैसा रिएक्शन दें। लेकिन आज हमेशा हमें ये सोचना है, आज से और अभी से अगर मेरे जीवन में ये दो सुरक्षा कवच आ गए तो ऑटोमेटिकली मेरा जीवन खुद ब खुद एक नए ट्रैक पर चलना शुरू हो जाएगा, एक नई दिशा में चलना शुरू हो जाएगा, और मुझे हर पग पर एक नई उड़ान मिलेगी, हर पग पर एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि जब हम इन दो कवचों को अपने जीवन से, दो सुरक्षा कवच हैं, इन दोनों सुरक्षा कवचों से दूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ओनली लॉस ही आता है। पहला, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हमारे जीवन में पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव सोच होगी तो हमारा जीवन का पहला सुरक्षा कवच बनेगा हमारा खुद का ही पॉजिटिव सोच। जिस प्रकार पॉजिटिव सोच आज दुनिया चाहती है, मान लो हम कई बार सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छा सोचना है, उसी दिन आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे को फ़ोन करके मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। मैं आज और ही सोच रहा था कि मैं अच्छा सोचूंगा, लेकिन उसने फ़ोन से या मैसेज से मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। जैसे सपोज़ आप किसी कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, उस दिन आपने छुट्टी ली है कि मुझे आज कंपनी में नहीं जाना है, छुट्टी है मेरी। अचानक से कंपनी से आपको मैसेज आ जाता है कि आज आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, आपको जॉब पर आना है। आपकी स्थिति कैसी होगी? आप एकदम से गुस्से में आ जाएंगे कि मैं तो छुट्टी लेकर आया था, एक दिन भी मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, मुझे इतने पेंडिंग काम करने थे, फिर भी मैं नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन आपको वो जो भी आप मेहनत करते हैं उसका फल मिलता है, मीन्स आपको सैलरी मिलती है, उस दिन आपका चेहरा कैसा होता है कि हाँ, आज मेरे को सैलरी मिलेगी। तो इसका मतलब पहले थी मेहनत, फिर था फल। हम फल में तो खुश हो गए, मेहनत में दुखी हो गए। लेकिन अगर हम ये सोच समझ कर चलें कि जब मैं फल से खुश हो रहा हूँ, मेहनत से नहीं, तो प्राप्ति तो मेहनत से ही हो रही है, फल तो मुझे मेहनत का ही मिल रहा है। अगर मैं महीना भर मेहनत करता नहीं तो मेरे को सैलरी मिलती रही। आज देखो हम कई बार ओवर टाइम लगाते हैं तो हमें उसके भी पेमेंट मिलती है। इसका मतलब हम जो एक्स्ट्रा भी कर्म करते हैं उसका भी हमें फल मिल रहा है। तो भगवान भी इस समय कहते बच्चे कि हमें अपनी थिंकिंग को, सोच को और संकल्पों को पॉजिटिव बनाना है, जिससे हमारा जीवन सुरक्षा कवच के घेरे में आ जाएगा। क्योंकि आज आप एक एक कदम बड़ा फूक फूक के रखते हैं। हम एक कदम उठाते हैं, अरे कोई व्यक्ति मेरा ऐसा ना कर दे, अरे कोई सोच मेरी ऐसा ना कर दे, अरे मान लो मेरा बिहेवियर ऐसा ना हो जाए, लोग मेरे बारे में क्या बोले। पहले आप ये याद रखें कि जब तक आपको खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं होगा तब तक आप भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि संकल्पों में इतनी पावर होनी चाहिए कि उन संकल्पों से आप अनेक आत्माओं को पावर दे पाएं। क्योंकि आज अगर आप जीवन में पॉजिटिव सोच रखते हैं
तो वही आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा। कोई आपके प्रति नेगेटिव सोच भी रहा है, आपको अनबैलेंस नहीं होना। क्यों? क्योंकि उसके पास है ही नेगेटिव सोच, लेकिन आपको उस सोच के अकॉर्डिंग अपनी सोच नहीं बनानी है। अगर आप अपनी सोच नेगेटिव बना लेते हैं तो इसका मतलब सुरक्षा के घेरे से बाहर। ठीक है, जो हम सीता जी को उदाहरण देते हैं, लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, रावण पकड़कर ले गया। वैसे ही सोचें कि ये पॉजिटिव सोच की एक मर्यादा रखो। अगर मैं यहां से बाहर गया तो नेगेटिव सोच मेरा इंतजार कर रही है, और अगर मैं इसके अंदर रहा तो मैं अपने जीवन को बहुत आराम से, सुकून से चला सकता हूं। दूसरा, अच्छाई। अच्छाई भी आपके जीवन का पॉजिटिव सुरक्षा कवच है, क्योंकि जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, आप एक अच्छाई को अपने जीवन का गुण या चरित्र बना लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपकी रक्षा करना शुरू हो जाती है। क्योंकि सुरक्षा आज हमें लोगों से नहीं करनी है, अपनी सुरक्षा करनी है अपनी बुराइयों से, सुरक्षा करनी अपने बिहेवियर से, सुरक्षा करनी अपने संस्कारों से, सुरक्षा करनी अपनी आदतों से और कर्मों से। क्योंकि आज हम दूसरे को ब्लेम बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास करें कि कुछ गलतियां मेरी भी हैं। आज हम एक व्यक्ति को मौका देते हैं, बार बार, दूसरी बार मौका देते, तीसरी बार देते, वहां पर आप ध्यान रखें कि मैं जिसको मौका दे रहा हूं उसका माइंड सेट कैसा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति सोच सोच के अकेला रहता है, तो ऑटोमेटिकली माइंड सेट उसका खराब हो जाता है, उसकी सोचने, समझने, बोलने, करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जितना आप अपने जीवन में अच्छाई को धारण करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे गुण आ जाएंगे। क्योंकि जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पॉजिटिव सोच है, जहाँ पर पॉजिटिव सोच है वहाँ ऑलरेडी आप अच्छे ही कर्म करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों सुरक्षा कवच किसी न किसी के साथ कनेक्टेड हैं। वैसे ही हमें रखना है कि जो अच्छाई है वो मेरे जीवन का सुरक्षा कवच कैसे बनेगी, कि जब आप कोई बुरा कर्म करने लगेंगे तो एकदम से आपकी क्लिक क्या होगा, अरे मुझे नहीं करना ये, मैं तो अच्छाई के रास्ते पर चल रहा हूँ ना, तो मैं बुरा कर्म क्यों करूँ। कई बार आपने देखा होगा, जब हम बहुत सारी भलाई के काम करते हैं, बीच में अगर कोई बुराई का आ जाए तो वहाँ क्लिक होता है एकदम से। हम कहते हैं नहीं नहीं, मेरी छवि समाज में बहुत अच्छे इंसान की है, मैं यहाँ बुरा कर्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक इंसान की बहुत अच्छी छवि है दुनिया में, लेकिन अगर वो कोई एक उल्टा कर्म करता पकड़ा गया तो उसका पूरी जो अच्छाई है वो एक बुराई में बदल जाती है। तो यहाँ पर जो आपके जीवन के सुरक्षा कवच हैं, उन सुरक्षा कवचों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। क्योंकि आज ज़रूरत है कि आप जिस एरिया में, जिस जगह पर आप रह रहे हो, वहाँ पर आपकी सोच और आपकी अच्छाई कितने % तक आप फैला पा रहे हो, और जितना फैलाएंगे उतना आप सेफ रहेंगे और आपके जीवन में हमेशा हर बातों की सुरक्षा होती रहेगी। इसीलिए सुरक्षा कवच को मजबूत बनाएं और अपने जीवन को खुशहाल रखें। ओम शांति।